पश्चिम बंगाल में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में शपथ ग्रहण की संभावित तारीख को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने पर विचार कर रही है। इसी को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियों की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस तारीख को लेकर लगातार अटकलें बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर भी माना जा रहा है कि नेतृत्व चयन के बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल सबकी नजर बीजेपी की अगले फैसले पर टिकी है, जो ये तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब और किसकी नेतृत्व में होगा। दिल्ली में आज सियासत का तापमान हाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी बात रखी। इसमें खास बात ये रही कि पंजाब से आए उनके साथ सभी विधायक बाहर मौजूद रहे और उन्होंने अकेले जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात से पहले मान ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति उनकी बात गंभीरता से सुनेंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की सियासत क्या है। सूत्रों की माने तो ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी है। संदेश साफ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी एकजुट है और किसी भी तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ की कोशिशों के खिलाफ तैयार है। बड़े सवाल हैं और जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। तस्वीर साफ है, सरदार मैदान में है और चुनौती भी साफ है। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब की राजनीति पर सबकी नजर है। आपको बता दें कि ये जानकारी मिली है कि पंजाब आम आदमी पार्टी के जो कुछ विधायक हैं वो भाजपा में शामिल होंगे, जिसको लेकर लगातार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं डरा धमकाकर जो आम आदमी पार्टी के विधायक को अपने पार्टी में शामिल करने की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और ऐसे में विधायकों को जाना सही नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि आखिरी साल में इस तरह की राजनीतिक घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और सरकार किसानों तथा नौजवानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब की मदद न करने का आरोप भी लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है और जनतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब की राजनीति किस मोड़ पे जाती है और क्या एक बड़ा दिलचस्प मोड़ निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जिस तरीके से हमने देखा पंजाब के जो तमाम विधायक आज वो दिल्ली है और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली आकर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। गोरखपुर वासियों के लिए विकास की बड़ी सौगात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के विकास में नई रफ्तार देते हुए एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में रामगढ़ ताल झील के पास बनाए गए नए 2 लेन वाटर बॉडी ओवर ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह पुल शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नए ब्रिज के शुरू होने से अब क्षेत्र में लंबे समय से बनी जाम की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों का आवागमन अधिक सुगम हो जाएगा। स्थानीय नागरिकों के अनुसार पहले इस इलाके में ट्रैफिक दबाव के कारण काफी समय बर्बाद होता था, लेकिन अब यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। इन विकास परियोजनाओं के जुड़ने के बाद गोरखपुर के जो विकास का महत्वपूर्ण ढांचा था उसमें मजबूती आएगी और कहीं ना कहीं जो गोरखपुर में जाम की समस्या होती थी उससे भी काफी हद तक लोगों को राहत मिल जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज कई कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने मंच से मौजूद लोगों को संबोधित भी किया है। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। बंगाल में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद वाराणसी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। वाराणसी में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने खास तरीके से जश्न मनाया और पीएम मोदी का अभिनंदन करते दिखे। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद वाराणसी समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर नमामि गंगे की ओर से विशेष आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान काशी विश्वनाथ और मां गंगा का आभार जताते हुए देश में बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर खुशी का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और जनता के विश्वास की जीत है।
काशी में ये उत्सव न सिर्फ जीत का प्रतीक बना बल्कि आस्था और विकास का संदेश भी सामने आया। अब लोगों ने उम्मीदें जताई कि बंगाल में मजबूत विकास देखने को मिलेगी। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। जून के महीने से शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर इस साल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होगी, जो 26 अगस्त तक चलेगी। पहले जत्थे का आगमन 4 जुलाई को टनकपुर में होगा, जहां से यात्रा का आगे का चरण शुरू किया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई को पहला दल चीन में प्रवेश करेगा। इस बार यात्रा में 500 से अधिक श्रद्धालु पवित्र कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे। पूरी यात्रा को पूरा करने में लगभग 17 दिनों का समय लगेगा। ये यात्रा धार्मिक आस्था और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होते हैं और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यात्रा पूरी करते हैं। नए शेड्यूल के साथ अब श्रद्धालुओं की आस्था की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसका इंतजार हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग करते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने प्रीपेड मीटर व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में नहीं रहेंगे। इन्हें पोस्टपेड मीटर की तरह संचालित किया जाएगा, यानी उपभोक्ता पहले की तरह उपयोग के बाद बिल का भुगतान कर सकेंगे। इस फैसले की जानकारी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त कर उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के इस फैसले से एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हसनपुर नगर में स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि जब से घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तब से बिजली के बिल काफी अधिक आ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि रिचार्ज खत्म होते ही तुरंत बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और व्यवस्था में सुधार की मांग की है। स्मार्ट मीटर को लेकर उठे इस विरोध ने एक बार फिर बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि प्रशासन ने मामले को समझकर समाधान निकालने की बात कही है। मुजफ्फरनगर में सफाई व्यवस्था को लेकर एक शिकायत के बाद मामला अचानक तूल पकड़ गया और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के एक इलाके का है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता जमील अंसारी ने नगर पालिका के ईओ से अपने क्षेत्र में सफाई न होने की शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद हालात बिगड़ गए। कूड़ा डाल दिया और अलग अलग स्थानों से ट्रॉली में भरकर कचरा वहां लाकर फेंका गया। इसके बाद जमील अंसारी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और कूड़ा हटाने की मांग की। इसी दौरान वहां हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी भी मौके पर पहुंच गए, जहां तनाव बढ़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और हंगामा कर रहे कुछ लोगों पर लाठी चार्ज भी किया। मुजफ्फरनगर की इस सफाई व्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पुलिस मामले की आगे जांच और स्थानीय स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। सीतापुर में प्रशासन ने एक बार फिर अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर कार्रवाई की है। मामला सीतापुर के खैराबाद इलाके के, जहां NH-24 के पास जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक NH-24 के किनारे ओम सिटी के नाम से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 बीघा जमीन पर बुलडोजर चलाया और पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दोबारा अवैध प्लाटिंग का काम शुरू कर दिया गया था। मौके पर स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार खुद कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन और नियमों के खिलाफ किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीतापुर के खैराबाद में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि अवैध कॉलोनियों पर प्लाटिंग पर आगे भी इस तरीके के सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीतापुर से पंकज किशन, हिंदी खबर, सीतापुर।